जब आस्था के मंदिर में धोखे का नाग फुफकारे, जब धर्म का चोला ओढ़े कोई अधर्म करे, तब जरूरी होती है आंखें खोलने की और आवाज़ उठाने की। क्योंकि अब ये खेल सिर्फ पाखंड का नहीं, ये है एक सुनियोजित षड्यंत्र। नमस्कार साथियों, मैं पुनीत, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो किसी सनसनीखेज हेडलाइन का हिस्सा नहीं है। ये घटना नहीं, ये सामूहिक चेतना की घंटी है जिसे अब बजाना ज़रूरी हो गया है। स्थान उत्तर प्रदेश, इटावा जिला, गांव का नाम दादरपुर, तारीख 21 जून। विषय है धर्म के नाम पर चल रहा भयानक छल। इसका असली मास्टरमाइंड कौन, ये प्रश्न है। दो चेहरे सामने आते हैं। नकली ब्राह्मणों की एंट्री होती है। मुकुटमणि जाटव, पहले ये नवबौद्ध फिर बौद्ध कथा करते थे और कथा जब इनकी नहीं चली तो बन गए मुकुटमणि अग्निहोत्री। दूसरे व्यक्ति हैं संत राम यादव, सीधा नाम बदला और बन गए संत राम तिवारी। दोनों ने फर्जी आधार कार्ड बनवाए, भगवा वस्त्र पहना और निकल पड़े रामायण कथावाचक बनने। लेकिन साथियों, ये कथा सिर्फ रामायण की नहीं थी, ये थी आस्था को लूटने की पटकथा। गांव दादरपुर में जब इन्हें कथा के लिए बुलाया गया, एडवांस पैसे दिए गए, कथा शुरू हो गई। लेकिन क्या हुआ? संस्कृत का गलत उच्चारण, पौराणिक घटनाओं की उल्टी व्याख्या और फिर रात को गांव के पुरोहित की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी। बस फिर क्या था, गांव वालों का धैर्य टूट गया। लोगों ने घेर लिया और सवाल पूछने लगे, तुम्हारा गोत्र क्या है, किस ऋषि परंपरा से आते हो? तब मुकुटमणि घबरा गया। उसके मुंह से निकला, हाय बुद्ध, ये सब भी पूछा जाता है क्या? और वही झूठ का लावा फूट पड़ा। घटना का वीडियो वायरल हो गया। दोनों कथावाचकों को पकड़कर नाक रगड़वाई गई, उनकी पिटाई भी हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर जो दिखाया गया वो सिर्फ संत राम यादव का चेहरा था। मुकुटमणि जाटव को गायब कर दिया गया। क्यों गायब कर दिया गया? क्योंकि अगर सामने आ जाता कि असली मास्टरमाइंड एक फर्जी ब्राह्मण बना नवबौद्ध है तो जातिगत सिंपैथी का खेल बिगड़ जाता। इसलिए सनातन पर ठीकरा फोड़ा गया। असली गुनहगार को सेक्युलर शील्ड दे दी गई। अब जो हुआ वो इससे ज़्यादा भी खतरनाक था। मुकुटमणि के फर्जी आधार कार्ड की कोई चर्चा नहीं हो रही है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी जो इनके द्वारा की गई, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। नकली पहचान, नकली कथा, सब गायब। और उल्टा गांव वालों पर केस ठोक दिया गया। अब सोचिए, धोखा खाने वाले, अपनी आस्था पर हमला सहने वाले लोग अब अपराधी घोषित हो गए। क्या ये सनातन को बदनाम करने की साजिश है? अगर यही काम कोई सनातनी करता, कोई हिंदू करता, बौद्ध चोला पहनकर नवबुद्ध कथा का अपमान करता, तो क्या बुद्धिस्ट समाज चुप रहता? बिल्कुल चुप नहीं रहता। पूरा देश हिल जाता। तो फिर सनातनियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह बहुत ही बड़ा प्रश्न उठता है। हर बार भगवा को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? क्या ये एक संगठित अभियान है? ब्राह्मण भारत छोड़ो सियासत की आग लगा दी जाती है। अब सुनिए उसी दिन की एक और घटना।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने युवाओं को संबोधित करते हैं और कहते हैं ब्राह्मण को अपने गांव मत बुलाओ, कर्मकांड के बिना, कर्मकांड जो है, जो भी कर्मकांड करवाना हो ब्राह्मण के बिना करो, दान दक्षिणा मत दो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। क्या ये समाजवाद है? क्या यही समाजवाद है? उनकी बातों में आकर के 200 से ज़्यादा युवाओं ने नारेबाजी की, कुछ जगह दंगे जैसी स्थिति बन गई और 35 युवाओं पर रासुका यानी कि एनएसए लगा दिया गया। लेकिन अगले ही दिन यही अखिलेश यादव एक ब्राह्मण वैज्ञानिक जो अभी हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे हैं, वैज्ञानिक शुभम शुक्ला जी, ये उनके घर पहुंच गए। अखिलेश यादव, माला पहनाई गई उनके माता पिता को, मिठाई खिलाई गई, फोटो खिंचवाई गई और एक तरफ जो उन्होंने युवाओं को भड़का कर छोड़ा था, अब वो जेल की सलाखों के पीछे ठोकरें खा रहे हैं। अंतिम चेतावनी यही है कि राजनीति और पाखंड से सावधान हो जाइए। कथा करना ना करना ये हर किसी के ऊपर है कि कौन कथा कर रहा है, नहीं कर रहा है, करना चाहता है, करे ना करे वो अलग विषय है। हमारी परंपरा रही है। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की, संत रविदास जी, कबीरदास जी, वाल्मीकि जी के ही रचना को आधार बना करके तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो ये विषय नहीं है कि कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का नहीं है, कौन कथा कर रहा है, नहीं कर रहा है। विषय ये है कि अपना नाम बदल करके कर रहा है, अपनी पहचान छुपा करके कर रहा है, ये गलत है। दोस्तों, इस देश में दोहरा खेल चल रहा है, इसे समझने की जरूरत है। धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड, जाति के नाम पर नफरत और हिंसा, और जो जलता है वो है आम हिंदू। नकली ब्राह्मण बन करके धर्म को बदनाम करने वाले हमारे दुश्मन हैं और ब्राह्मणों को गाली देकर राजनीति चमकाने वाले भी हमारे दुश्मन हैं। सवाल धर्म का नहीं, सवाल चरित्र का है। सवाल जाति का नहीं, सवाल मानसिकता का है। और सवाल सिर्फ एक आदमी का नहीं, ये सवाल हम सबका है। क्या हम अपनी आस्था की रक्षा करेंगे या चुप रहेंगे? मैं पुनीत द मानस वॉइस से कहता हूं, अब बहुत हो चुका। जाति के नाम पर नफरत नहीं चलेगी, धर्म के नाम पर पाखंड नहीं चलेगा, राजनीति के नाम पर समाज को जलाना अब नहीं चलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मैं पुनीत फिर लौटूंगा एक और राष्ट्रवादी वीडियो के साथ। तब तक सतर्क रहिए, संगठित रहिए और हर उस ढोंग का पर्दाफाश कीजिए, हर उस ढोंग के खिलाफ आवाज़ उठाइए जो सनातन और हिंदुत्व को कलंकित करना चाहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।